हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी स्पेशली फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। और अभी जैसे कि आपको पता है कि वेरी सून बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है और नीट का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस सीरीज़ से आपको स्पेशली मैंने टारगेट किया फिज़िक्स को लेकर, क्योंकि फिज़िक्स के कुछ कई बार ऐसा होता है कि फिज़िक्स सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट आती है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने यूनिट डायमेंशंस के और एरर्स के मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, और इस वीडियो में मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। अभी कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को कवर अप करने के लिए इस वीडियो में। अगर हो सकेगा तो एक अनदर वीडियो बना के उसको रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेंशन किया है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जेके वैकेंसीज अपडेट करके आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे हैं, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज, इसमें द करेक्ट आंसर विल द डी पार्ट। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड इज, सेकंड में डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड में सी पार्ट is the correct answer, is same for both the stones. Okay, fourth question में D part, its velocity is zero and its acceleration is the acceleration due to gravity. Okay, fourth में D part is the correct answer. Fifth में B part a parabola is the correct answer. Sixth में also the B part is the correct answer. whereas seventh की अगर हम बात करें, सेवन्थ क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है सी पार्ट 80 मीटर। एट्थ में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डैट इज़ द ए पार्ट, बोथ विल कम टुगेदर ऑन अर्थ। ओके, नाइन्थ में द करेक्ट आंसर विल बी द सी पार्ट। ओके, एंड टेंथ में द करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। ओके, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन ऑटोमोबाइल स्टॉप after 5 seconds covering 5 meter with uniformly retarded motion, the initial speed of the automobile is 5 meter per second is। 11th की अगर हम बात करें तो 11th के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 12th के केस में आल्सो द बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 13th के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 14th के केस में आल्सो द ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड इसके बाद अगर हम बात करें 15th के केस में, तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर 20 seconds। 16th के केस में सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, whereas 17th के केस में ऑल्सो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, whereas D 18th के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड 19th के केस में ऑल्सो द सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। 20th के केस में बी पार्ट इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर, √3/8 मीटर पर सेकेंड। whereas 21 के केस में द करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है वो है आपका ए पार्ट। ओके, 22nd के केस में ऑल्सो द सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, y इक्वल्स टू 3x। 23rd के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। 24th के केस में करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट 2r। ओके, whereas 25th के केस में बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 26th के केस में जो करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है दैट इज द डी पार्ट। 27 के केस में ऑल्सो द करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट 0.05 सेकेंड। 28 के केस में ऑल्सो द सी पार्ट इज़ द, 28 के केस में मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 29 के केस में डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर 1/x रेस्ट टू पावर 3। whereas 30th के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 31st के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 31 में वो है आपका ए पार्ट। ओके, 32 के केस में ऑल्सो द सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 4 मीटर एंड 1 मीटर। 33 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, 4 मीटर पर सेकेंड। whereas 34 के केस में ऑल्सो द डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 35th के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 36 के केस में डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 10 सेकेंड्स। 37 के केस में सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड 38 के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 14.7 मीटर। 39 के केस में
39 के केस में, 1 सेकेंड, ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको। 39 के केस में जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द बी पार्ट, 122.5 मीटर। 40 के केस में डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, 1.25 मीटर। 41 के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2/2। वेरेस 42 के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 2v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस v2। 43 के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 1:3:5। 44 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट, ओके। 45 के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 160/3 km/h। 46 के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 47 के केस में ए ऑल्सो द ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। 48 के केस में सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 49 के केस में ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, एंड 50th के केस में ऑल्सो द सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 2.5 seconds, okay. Whereas 51 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द 1 second, डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 52 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द ए पार्ट। 53 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द सी पार्ट। 54 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द also the C part, okay. 55 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द ए पार्ट, 9 मीटर। 56 के केस में सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 8 seconds। 57 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, 15 मीटर। 58 के केस में सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 15 मीटर। एंड 59 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड 60 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट, ओके, 45 मीटर। 61 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, ओके, 4 u square by g। 62 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द ऑल्सो द बी पार्ट, 8 am। 63 के केस में द करेक्ट आंसर will be the B part, okay, 4 km/h। 64 के केस में करेक्ट आंसर will be the B part, 1 minute। 65 के केस में करेक्ट आंसर will be the C part, 5.4 second। 66 के केस में करेक्ट आंसर will be the C part। 67 के केस में द करेक्ट आंसर will be the 67 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, ओके, 25 मीटर पर सेकेंड। 68 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, ओके, 4 seconds। 69 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट, नन ऑफ दिस। 70 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। 71 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट, 24.5 मीटर। 72 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। 73 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द C part, okay. Whereas 74 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द A part। 75 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द A part, okay. एंड 76 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द C part। 77 के केस में करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, 77 का जो करेक्ट आंसर था उसका सी पार्ट था करेक्ट आंसर में। एंड 78 के केस में करेक्ट आंसर विल बी आल्सो द सी पार्ट, 0.1 मीटर पर सेकेंड। एंड 79 के केस में आल्सो द सी पार्ट, 73.5 मीटर। 80 के केस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 81 के केस में करेक्ट आंसर विल बी आल्सो द बी पार्ट, 8 सेकेंड। 82 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, 30 km/h। एंड 83 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द सी पार्ट, 405 मीटर, ओके। एंड 84 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द डी पार्ट, 9/8। 85 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द 8 पार्ट, -5 मीटर पर सेकेंड। 86 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द 56.8 सेकेंड। 87 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। 88 के केस में करेक्ट आंसर आल्सो विल बी द बी पार्ट। 89 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द आल्सो द बी पार्ट, 57.1 मीटर। एंड 90 के केस में करेक्ट आंसर विल बी द सी पार्ट, 122.5 मीटर, ओके। 91 के केस में जो मैंने आपको अभी अपने हाफ क्वेश्चन देखा, 91 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डैट इज़ द सी पार्ट। 92 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है आपका डी पार्ट। 93 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डैट इज़ द बी पार्ट। 94 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 94 के केस में डैट इज़ द डी पार्ट, ओके। एंड 95 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है डैट इज़ द बी पार्ट, ओके, 1:√3। एंड 96 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द आल्सो द डी पार्ट,
एंड 97 के केस में द करेक्ट आंसर विल बी द ए पार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ। 97 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आज इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली कोशिश करूँगा कल वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो सके और नेक्स्ट चैप्टर में वेक्टर्स या इक्वेशन ऑफ मोशंस की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करूँगा। मैं फिर वेक्टर्स को डिस्कस करूँगा। तो ऐसे ऐसे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और जैसे जैसे कोई भी अपडेट जेके बोपी में आता रहेगा उसके बारे में भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पे। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस में वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन एंड रिलेटेड टू जॉब्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मेंशन किया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है JK वैकेंसीज अपडेट, JK वैकेंसीज अपडेट। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।